सो हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं ना जल्दी से। और देखो, जो मार्केट गिरता है ना, मैंने बोला कि दो तीन पैटर्न्स होते हैं उसके लिए गिरने के लिए। एक तो ऐसे असेंडिंग चैनल सा होता है, उसको ये ब्रेक करके नीचे गिरता है। ठीक है। और दूसरा होता है कि, एक मिनट, हाँ, दूसरा होता है कि ऐसे सीधा सा, ऐसे जैसे ये रेंज बनाया, ऐसे सिंपल सीधी सी रेंज बनाकर वो ब्रेक करके नीचे जाए। उसके बाद एक जो होता है नॉर्मली, वो होता है कि ये स्ट्रेच हो जाए, बस एकदम से स्ट्रेच होकर नीचे चला जाए। ये तीनों चीजें होती हैं मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है। इन तीनों चीजों होने के बाद अगर मैक्सिमम मान लो कि बहुत ज्यादा मार्केट गिर रही है, बहुत ज्यादा गिरना है, तो ये तीन पैटर्न पहले तो बनाएगी। हो सकता है पहले असेंडिंग चैनल बना ले, इनमें से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये तीन जब बन जाएंगे ना, उसके बाद मार्केट के पास और कोई पैटर्न नहीं है, और कोई मीन्स की चीज नहीं है जिस बेस पे वो और स्ट्रेच हो जाए और नीचे चला जाए। ठीक है, क्योंकि ये डाउन साइड ले गया। ठीक है, ए पैटर्न भी डन हो गया, उसके बाद फिर जिसने साइडवेज कर दिया वहां से भी डन हो गया, नीचे गिर गया, उसके बाद ये स्ट्रेच भी हो गया, ये भी डन हो गया, इसके बाद और नहीं गिरता मार्केट जनरली। ठीक है, इसके बाद मार्केट होल्ड कर जाता है। ठीक है, इसके बाद एक पुल बैक की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पुल बैक आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद ये और नहीं ज्यादा गिरता, मीन्स कि उसके बाद इसको एक पुल बैक चाहिए, फिर उसके बाद अगर जाना हो तो जा सकता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे। अगर ये देखो, इसने, ये जो था ना, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी बहुत पुरानी, ये इसने यहाँ से ब्रेक कर ली। ठीक है, इस ये भी ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद साइडवेज हुआ था, वो भी इसने ब्रेक कर दिया और स्ट्रेच भी हो चुका है। ठीक है, अब और ज्यादा ऐसे नीचे चला जाएगा वो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं डाउन साइड ट्रेड अभी नहीं प्लान करूंगा इसमें कोई भी। ठीक है, अनटिल अनलेस इसमें कोई बाइंग साइड एक कैंडल ना मिले। ठीक है, एक बाइंग साइड कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक ग्रीन कैंडल मिल जाए, या एक पुल बैक अच्छा खासा आ जाए, उसके बाद फिर देखेंगे। तो अभी क्या है ना कि इतना स्ट्रेच होने के बाद अब इसने एक ये शोल्डर बना दिया, दूसरा ये हेड बना दिया। अब इधर का शोल्डर तो अभी नहीं बना, हो सकता है कल को साइड में खुले या थोड़ा सा नीचे खुल जाए, या ऊपर खुल के थोड़ा सा ऐसे लो मार दे पहले एक आध कैंडल, फिर ऊपर उठने की कोशिश करे। फिर जब ये निकाल देगी तो ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर आपको दिख जाएगा, और इसके ब्रेकआउट पे ही एंटर कर सकते हो। ठीक है, और शायद रीटेस्ट तो फिर ये ना ही करे, क्योंकि ऑलरेडी काफी इसने मतलब कि टाइम स्पेंड कर लिया होगा। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, इस जगह पे। तो उस हिसाब से ये यहाँ से एक मैं बाइंग का ट्रेड ही प्लान कर रहा हूँ, और यहाँ कहीं तक का टारगेट हो सकता है। ठीक है, जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ तक हो सकता, तो इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर तो ये यहाँ पे साइडवेज खुलकर सीधा निकलने की कोशिश करेगा, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है सीधा ऊपर, फिर यहाँ से फिर ऊपर खुलकर फिर सीधा ऊपर, ऐसे थोड़ा मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा पुल बैक वेट कर लेना, पुल बैक थोड़ा सा दे देना अगर पहली दूसरी मॉर्निंग में, फिर जब ये निकलेगा तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट फिर हमें दे सकता है। ठीक है, और अगर इसका हम मैक्सिमम वॉल्यूम देखें कि कल इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम में कहाँ पे ट्रेड हो रहा था, कहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम आया है इसमें, तो वो भी हमें नीचे ही दिख रहा है। देखो, इस इतने जोन के अंदर ही मैक्सिमम वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, मैक्सिमम, ये जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम, उसमें ये रेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मीन्स कि ये जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसके ऊपर खुला तो बायर्स के हाथ में रहेगा। ठीक है, इसमें इसमें जितने बायर्स होंगे वो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहेंगे, तो जो ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। अगर इसके नीचे खुल गया कहीं, या इसको निकाल दिया नीचे के लेवल, तो ये इसमें जो बायर्स होंगे वो डर जाएंगे, फिर पैनिक हो जाएंगे, उनकी साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाएगी, वो निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, फिर ये फिर से शायद थोड़ा सा फिर से और नीचे की तरफ खिसक जाए। अगर ये मान लो गैप डाउन खुल गया सीधा काफी नीचे, तो अगर तो पहली का ना सीधी फिर से पैनिक में आकर रेड ही बनना शुरू हो गई, फिर तो हम टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनका भी स्टॉप लॉस होंगे, ये भी निकल जाएंगे जो थोड़े बहुत आए होंगे इसमें, है ना, तो ये भी निकल जाएंगे। तो फिर हम नहीं पकड़ेंगे। अगर ये मान लो ओपन होते 1 मिनट की कैंडल, जो 5 मिनट की कैंडल ऊपर आना शुरू कर देती है और हैमर हैमर जैसा कुछ मिलता है, तो उस पर छोटा सा ट्रेड हमें प्लान करना चाहिए, मुझे लग रहा है। क्योंकि ये फिर अच्छा एकदम से शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वहां से। ठीक है, क्योंकि ये इतने सेलर्स 2-3 दिन से इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाकर लेकर आ रहे हैं, 2000 पॉइंट गिरा दिए इन्होंने, कहीं पर तो ये पुल बैक लेगा ना। पुल बैक के लिए 300-400 पॉइंट देने के लिए फिर कुछ नहीं है। अगर 2000 गिरा लिया इन्होंने, तो 400-500 पॉइंट उसका ऊपर की तरफ मूव आना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो ये मेरा इसमें प्लान है। ठीक है, मैंने ये अब उसमें डाल दिया है टेलीग्राम पर भी। ठीक है, अभी सभी में सेम ही है, इसको हटा देता हूँ, ये तो ऐसे ही है। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी सेम ही है सीन, उसका भी कुछ वो रॉकेट साइंस नहीं है।
इसमें मैंने ये डाल दिया है कि गैप डाउन खोला तो हम कोई हैमर कैंडल या कुछ पॉजिटिव दिखेगा तो हम उस बेस पे थोड़ा सा लेंगे। क्या सोच के लेंगे कि जो 3 दिन से लोग 2 दिन से बैठे हैं, ये जब और गैप डाउन इनको मिलेगा, भी प्रॉफिट बुक करेंगे, वहां से कोई पैटर्न नहीं बनेगा, सिर्फ कैंडल बनते हुए सीधा डायरेक्ट ऐसे एकदम से रिकवर हो जाएगा वो। ठीक है, अब वो यहाँ तक रिकवर होगा या इससे भी ऊपर चला जाएगा, ये हम नहीं सोच सकते। ठीक है, वो तो फ्लो ही बताएगा कि उसका कितना फ्लो है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये गैप डाउन भी खुला तो ये इस लेवल को भी निकाल देगा, क्योंकि अगर 2000 पॉइंट 1500 2000 पॉइंट गिरा हुआ है मार्केट, तो उसके लिए मार्केट लिए 400 500 पॉइंट से एकदम से मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना तो वो कर ही जाएगी फिर मूवमेंट। ठीक है, अगर साइडवेज यहाँ से कहीं से खुल के मिलता है, फिर तो ये आपको मेरे हिसाब से यहाँ कहीं तक तो ये गैप भी फिल हो सकता है। ये छोटा सा गैप है ना ये वाला, तो हो सकता है तो यहाँ कहीं तक तो फिर आ ही सकता है। लेकिन हम 1:2 3 4 जितना मिलेगा फ्लो में उतना लेकर निकलना चाहिए। जो लोग ट्रेड नहीं भी करेंगे वो इसको ट्रैक जरूर करना, समझने की कोशिश जरूर करना कि मेरा साइकोलॉजी इसमें क्या है। मैं यही सोच रहा हूँ कि 2 3 दिन से गिरा हुआ है, और गिरा तो बायर्स को सेलर्स को और पैसा मिलेगा। ठीक है, और बायर्स को जो मौका भी मिला नहीं है, ठीक है, बायर्स क्या करेंगे, बायर्स तो जितने ऐड होंगे होंगे ही। ठीक है, लेकिन ये जो सेलर्स है ना 2 3 दिन से बैठे हुए, ठीक है, हैवी क्वांटिटी में सेल कर करके नीचे लेके आए हुए हैं, जो ये जब प्रॉफिट बुक करेंगे इनका भी बाइंग में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने सेल करना है तो आगे किसी को खरीदना पड़ेगा ना, तो वो बायर बन आगे तो बायर ही होगा। अगर ये बेचेंगे तो आगे बायर को देंगे, इट मीन इसकी बायर ऊपर ही लेकर आएगा। तो उस बेस पे भी उतना मूवमेंट मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो नए बायर आएंगे वो नहीं लेकर आएंगे, जितना मूवमेंट इनके एग्जिट करने से आ जाएगा। ये जो ऊपर लेके बैठे हैं ना, जब एग्जिट करेंगे तो ये ऊपर को ही आ जाएगा। ठीक है, जब ऊपर से प्रेशर हटेगा तो फिर ऊपर को ही आएगा ना। तो ये सीन है। ठीक है, मेरा सोचने का ऐसा ही है सीन। तो मैं फिन निफ्टी में भी सेम है। फिन निफ्टी में वॉल्यूम के वजह से इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं लगता। ठीक है, वो शो नहीं करता। तो इसमें भी सेम ही है। ठीक है, इसमें भी हेड एंड शोल्डर बन जाए, दूसरा शोल्डर भी बन जाए तो अच्छा है। देखो इसका भी हेड एंड शोल्डर, देखो ये इधर का शोल्डर है, ये इसका हेड है, यहाँ पे एक और शोल्डर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इस नेकलाइन को निकाल दे तो बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी ये काफी अच्छा पॉइंट, अच्छे पॉइंट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा और एक बात, निफ्टी 50 जो है वो एक राउंड नंबर पे ही है। हाँ, 17,600 राउंड नंबर ही है। ठीक है, तो मीन्स की 100 पॉइंट का राउंड नंबर है, तो अच्छा राउंड नंबर भी है तो ये निकल सकता है वहां से। ठीक है, और बजाज फाइनेंस का जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी सा हो गया। वो क्यों हो गया वो देखो, पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है ना, ये मल्टी टाइम टेस्टेड है। एक बार, ये भी 2 बार 3 बार 4 बार टेस्टेड है। अब ये 5वीं बार टेस्ट करने आएगा, तो मुझे लग रहा है कि इसको से ब्रेक करके ऊपर निकलेगा अच्छा खासा। ये टारगेट फर्स्ट होना चाहिए। इसको भी फिर ये मेरे हिसाब से निकाल ही देगा, क्योंकि ये भी मल्टी टाइम टेस्ट हो ही चुका है लेवल। ठीक है, अभी इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो ये इसको भी शायद थोड़ा सा निकाल देगा। ठीक है, लेकिन मल्टी टाइम टेस्टेड तो है, लेकिन मैं ये चीज इग्नोर नहीं करूंगा कभी भी कि ये नीचे जाने के बाद ये वी शेप में रिकवर हो चुका है ऑलरेडी काफी। ठीक है, तो अगर यहाँ से सीधा खुलकर निकल जाएगा ऐसे, तो फिर मजा नहीं है उसमें। मैं थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड हूँ, फिर मैं सोचूंगा उसमें ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है ना, ब्रेकआउट दिया जहाँ से सीधा सीधा सीधा, ऐसे सीधा नहीं जा सकता। मतलब जाने को जा सकता है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आता है, क्योंकि फ्लो में कितना जाएगा वो नहीं हमें पता। कहाँ कहीं से भी प्रॉफिट, क्योंकि ये जो लोग है ना, इसका रीजन ये है कि ये जो लोग बाय करके लेके जा रहे हैं ऊपर, इनको अगर क्या पता है इनके यहाँ तक टारगेट सोचा हो, यहाँ तक, और फ्लो में अगर मान लो यहाँ कहीं तक भी चला गया, ठीक है, और ये यहीं से इन्होंने, इनको लगा कि अब हमारा प्रॉफिट पूरा हो गया, हमारे 100 पॉइंट 80 पॉइंट जितने भी इन्होंने टारगेट रखे हैं वो मिल गए, तो ये यहाँ से भी घुमा सकते हैं उसको नीचे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे में इसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि इन बंदों को ऑलरेडी 70 80 पॉइंट जितने भी हैं वो पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक है, क्या पता इनका टारगेट बस 20 30 पॉइंट से ही पेंडिंग रहता हो अभी, है ना, उतने मिल गए तो ये निकल जाएंगे। तो मैं उस बेस पे रिस्क नहीं लूंगा। और जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ पे खुल जाए साइडवेज, या यहाँ खुल जाए ऊपर थोड़ा सा इसके बीच में खुले ना ट्रेंड लाइन को, इसके बीच में टाइम स्पेंड कर ले थोड़ा सा, फिर इसको ब्रेक कर देना इस रेंज सी बनाकर, तो फिर मजा आएगा। इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एंट्री हो जानी चाहिए फिर। ठीक है, और फिर ये अच्छे से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ ये टारगेट देगा, उसके बाद और भी ऊपर का टारगेट दे सकता है। ठीक है, तो बस ये प्लान है, इसमें डायरेक्ट नहीं घुसूंगा मैं, और इसमें डाउन साइड में ट्रेड नहीं प्लान करूंगा। देखो अभी मुझे दिख रहा है कि ठीक है ये स्पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से स्पोर्ट थी, ब्रेक हो गई, अब ये टच कर रहा है तो रेजिस्टेंस बनेगा, नीचे आएगा, ये मुझे भी दिख रहा है। लेकिन मैं इसमें डाउन साइड इसीलिए नहीं इंटरेस्टेड, क्योंकि ओवरऑल मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच है नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसमें हम और डाउन साइड प्लान नहीं कर सकते। और अगर
ओवरऑल मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा रही होगी या साइडवेज हो गई या ऊपर को आ गई, तो ये अकेला स्टॉक इतना ऊपर नीचे नहीं करेगा अकेला, ठीक है, ये फंस जाएगा, फिर ये ऊपर ये वॉलेटाइल हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है, छोटी सी वीडियो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।